वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज के दिन की शुरुआत हो रही है। अभी घर के लिए वापस आ रहे हैं। रात को इधर रुके हुए थे हम। अभी हम दोनों जा रहे हैं जस्ट घर के लिए। चलो देखते हैं। आज का कंटिन्यू ब्लॉग ज़रूर देखना अभी। तो मैं सिस्टर के घर से कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब निकला था और उसके बाद हम आगे घर के लिए। गाड़ी का कुछ काम था, गाड़ी का काम वगैरह करवाया। गाड़ी भी यार बहुत आवाज़ वगैरह कर रही थी, ठक ठक की आवाज़ वगैरह कर रही थी। तो भाई ना आज गाड़ी लगाई वर्कशॉप पे। तो इसकी आल्टो की कोई पिन नहीं होती है, वो ख़राब हो गई होती है। तो पिन्ने वगैरह पूरा सेट वगैरह डलवाया तो फिर जाके अभी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, मस्त चल रही है। ठीक करवाते समय वीडियो तो मैं बना नहीं पाया, उनका पता ही नहीं चला 1:35 हो गया। अभी तक मैं घर पे पहुंचा नहीं हूँ। अभी क्या होगा यार। रात को ठंड थी उनके घर में, बट ऐसे अभी सुबह जैसे धूप चढ़ी तो नॉर्मल मौसम हो गया है। जैसे हमारे इधर मौसम है वैसे ही उधर का मौसम है। सुबह सुबह कोई 6:30 बजे उठा था ना मैं, तो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना, ठंडी ठंडी। तो पानी देखा मैंने नल में, वो इतना ठंडा था ना, बर्फ़ ही इतना ठंडा। मैंने सोचा नहाऊं कि नहीं नहाऊं। फिर गर्म पानी था, गर्म पानी के मिक्स करके नहाया मैंने। तो चला अपना प्रोग्राम में। ठंडा पानी होता तो फिर तो सिर एकदम जम ही जाना था। ये ब्लॉग का क्या होगा यार, कोई पता नहीं है। 1:30 तो बज चुका है, अभी तक मैंने वीडियो वगैरह पूरी बनाई भी नहीं है। घर तक नहीं पहुँचा हूँ अभी। क्या सोचा है यार, कंटिन्यू ब्लॉग बनाने के सोचा था मैंने। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बना पाऊँगा कंटिन्यू ब्लॉग। रोज़ रोज़ वीडियो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे यार। देखते हैं, जहाँ तक हो पाता है तो करेंगे। अभी 20 ब्लॉग ही गए हैं मेरे। आज का ब्लॉग होगा 21वां ब्लॉग हो जाएगा आज का। तो यार स्वेटर वगैरह लगाया ना मैंने, घर में जाके इसको सीधा खोल दूंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, क्योंकि उधर ठंड थी, अभी इधर का मौसम चेंज हो गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सिस्टर के घर से आया तो सीधा आके सो गया था मैं, रेस्ट वगैरह की। और अभी मैंने खाना वगैरह खाया तो सोचा कि ब्लॉग बनानी है, कंटिन्यू ब्लॉग शुरू करना है। तो ब्लॉग बनाने के लिए मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, शूट वगैरह कर लेता हूँ। तो चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी जो है शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होती है एक स्त्री से। स्त्री कहती है भगवान से, जैसे आपने छल से छीना है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है स्त्री, आप राम बनोगे तो आपको सीता मिलेगी, पर उसका साथ छिन जाएगा। प्रतिव्रता स्त्री थी जो भगवान को श्राप दिया था, जिसने राम को सीता से अलग किया और श्री कृष्ण जी को राधा से अलग किया। दोनों के प्रेम अधूरे ही रह गए हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक श्राप के कारण ही, स्त्री के श्राप के कारण ही नारायण भगवान की पूजा जो है एक तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। यह एक श्राप ही नहीं, स्त्री के टूटे विश्वास, दर्द और दिव्य शक्ति की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, सृष्टि पे असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था और उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था जलंधर। तो जलंधर को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती थी उसकी पत्नी वृंदा। जलंधर को अजय बनाती थी उसकी पत्नी पतिव्रता की जो शक्तियां हैं वो उसे अजय बनाती थी। वृंदा का तप और उसका अटूट विश्वास जो है जलंधर का एक दिव्य कवच बना के खड़ी होती थी, जिससे जो जलंधर अजय रहता था, किसी से भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि जलंधर ही जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता था। फिर क्या हुआ, सभी देवता जन युद्ध में हारने लगे। स्वर्ग डगमगाने लगा और सारे देवता जन इकट्ठे होके भगवान नारायण जी के पास जाते हैं कि हम युद्ध में हार रहे हैं। भगवान नारायण ने क्या किया, जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले गए, जलंधर की पत्नी के पास। तो जलंधर की पत्नी ने, वृंदा ने जैसे ही देखा मेरे पति आ गए, तो वो खड़ी होके तपस्या से उसने सोचा कि मेरे पति आ गए, तो पति के पास चले गई। तो इससे जो है वो उसके पति नहीं थे, भगवान नारायण ही थे। इससे जो है उसकी तपस्या जो है भंग हो गई।
उसकी तपस्या भंग हो गई। उधर जो है जलंधर था, उसको युद्ध में हारना पड़ा। इससे क्या हुआ, जब उसने देखा कि मेरे पति आ गए, तो जलंधर का जो दिव्य कवच बनाती थी पत्नी, वो उसका दिव्य कवच टूट गया। तो इससे हुआ क्या कि जब दिव्य कवच जलंधर का टूट गया तो जलंधर की पराजय होगी, जलंधर की मृत्यु होगी। और जब जलंधर की पत्नी ने, जब वृंदा को सत्य का आभास हुआ तो उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति को ही भगवान ने अपना कवच बना लिया था। जिस भगवान को वो वह पूजती थी, उसी भगवान ने उसी को अपना हथियार बना लिया था। उसके आंखों में आंसू थे और हाथों में अग्नि थी। तो भगवान नारायण से क्या कहती है वो, तब वृंदा कहती है, आपका जो भी अवतार होगा, रामा अवतार होगा, आपको राम बनोगे, सीता मिलेगी पर छीन जाएगी। कृष्ण बनोगे, प्रेम मिलेगा, पर राधा से आपका संपूर्ण पूर्ण मिलन नहीं हो पाएगा। इन बातों से 1 मिनट के लिए पूरी सृष्टि थम गई। भगवान ब्रह्मा जी देखने लगे, सभी देवता जन देखने लगे, एक स्त्री ने क्या श्राप दे दिया नारायण भगवान जी को। तो भगवान नारायण जी कहते हैं, हे तुलसी माता, कि आपका जो है, आपने जो मुझे ये श्राप दिया है, मेरे लिए श्राप नहीं है ये। भगवान विष्णु जी कहते हैं, आपका श्राप मेरे लिए दंड नहीं, एक तपस्या है। नमस्कार करके बोलते हैं, भक्ति से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं। इसी से वृंदा का जो है शरीर टूट चुका था और उसने अपने हृदय का त्याग कर दिया। देह से निकला दिव्य प्रकाश और उसी प्रकाश से जन्म हुआ तुलसी। केवल एक पौधा ही नहीं, एक स्त्री की आस्था, पीड़ा और सत्य का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी, वहाँ वहाँ तुलसी माता को भी माना जाएगा। तुलसी माता के बिना मेरी पूजा जो है अधूरी मानी जाएगी। हाँ जी, और ये भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी, वहाँ तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी पूजा जो है अधूरी मानी जाएगी। इसलिए नारायण भगवान जी की पूजा होती है जब तुलसी दल या तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है, नारायण भगवान जी की पूजा जो है संपन्न होती है। इसी कारण जो है, और शायद इसी कारण भगवान जी के पूर्ण अवतार में प्रेम तो मिला, पर संपूर्ण मिलन किसी से नहीं हो पाया। जैसे राधा से प्रेम तो मिला, पर पूर्ण मिलन नहीं हो पाया। तो आप कहानी शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। ये तुलसी माता और जलंधर नारायण भगवान जी की कहानी है। तुलसी माता तो आप सभी ने अपने घरों में लगाई होती है, तो आप नारायण भगवान जी की पूजा करते हो। तुलसी दल जरूर चढ़ाएं नारायण भगवान जी के ऊपर। इससे जैसे आपने शालिग्राम की पूजा करते हो प्रतिदिन, तो तुलसी दल चढ़ाना अवश्य है। तुलसी दल नहीं चढ़ाओगे तो नारायण भगवान जी की पूजा जो है आधी अधूरी मानी जाती है। तो मेरा कहानी सुनाने का यही आपको मतलब था, और इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो मुझे भी आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो और एक नई कहानी के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप इस कहानी को एंजॉय करो, सुनो और 4 बंदों को शेयर करो और अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, किसी को नहीं पता है तो। मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो। टेक केयर एंड बाय बाय।